अगर आज इसी वक्त आपका फोन आपके हाथ से लेकर टेबल पर उल्टा रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि सिर्फ 10 मिनट इसको ना छूना, तो आपके जिस्म के अंदर क्या होगा? दिल की धड़कन तेज, दिमाग में शोर, हाथ का बेचैन होना, नजर का बार बार उधर जाना और फिर एक अजीब सी घुटन। ये घुटन इस बात का सबूत है कि आप फोन यूज नहीं कर रहे, फोन आपको यूज कर रहा है। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूं जो आपको अपनी रूह की हकीकत दिखा देगा। आप आज रात सोने से पहले फोन को साइलेंट करके घर के किसी दूर कोने में रख दीजिए। फिर बेड पर आकर बस 3 चीजें कीजिए। आंखें बंद करके खुदा से कहें कि खुदा मुझे मेरा सच दिखा। फिर 2 मिनट्स खामोश रहें। फिर देखें आपके ख्यालात किस तरफ भागते हैं। अगर आपका दिमाग खुदा की तरफ जाने के बजाय फोन की तरफ भागे तो आपको जवाब मिल गया। आपकी रूह का किबला बदल चुका है। बाइबल इसको सीधा नाम देती है, बुत परस्ती। आप कहेंगे हम मूर्ति को सजदा नहीं करते, लेकिन खुरूज बाब 20 आयत 3 कहता है, मेरे सामने तेरे लिए गैर माबूद ना हो। गैर माबूद वो होता है जो आपका सबसे ज्यादा वक्त ले, आपकी सबसे ज्यादा तवज्जो ले, आपका सबसे ज्यादा भरोसा ले, आपका सबसे ज्यादा जज्बाती सहारा बन जाए। जब आप उदास होते हैं, आप किसके पास जाते हैं? खुदा के पास या स्क्रीन के पास? जब आप बोर होते हैं, आप किसको पूछते हैं? सब्र को या स्क्रोल को? आपको आज ये समझना होगा कि फोन का मसला स्क्रीन नहीं, फोन का मसला सिजदा है, दिल का झुकना। पैदाइश बाब 1 आयत 27 में लिखा है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। यानी आपकी आइडेंटिटी आसमान से आती है, आपकी कीमत क्रिएटर से आती है। लेकिन आज का यंग इंसान अपनी कीमत ऑडियंस से लेता है, व्यूज से, लाइक्स से, कमेंट से। और जब ऑडियंस चिप हो जाती है तो रूह चीखने लगती है कि मैं कौन हूं। ये वो लम्हा है जहां शैतान आपको पकड़ लेता है, क्योंकि जो इंसान अपनी पहचान खो दे वो हर चीज का गुलाम बन जाता है। अब असल एक्सपोज सुन लीजिए। सोशल मीडिया आपको कस्टमर नहीं समझती, आपको माल समझती है। आपकी नजर बेची जा रही होती है, आपका वक्त बेचा जा रहा होता है, आपके जज्बात बेचे जा रहे होते हैं। आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी हवस, आपकी इनसिक्योरिटी, सब कुछ मार्केट में होता है। और आप समझते हैं मैं बस थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि आपका दिमाग ट्रेन हो रहा होता है कि खुदा की हुजूरी से नहीं, नोटिफिकेशन से सुकून मिलता है। इसका नाम डोपामीन है। डोपामीन खुशी नहीं, डोपामीन तलब है। फिर से, और अभी, बस एक और वीडियो, बस एक और रिफ्रेश, बस एक और स्क्रॉल। ये आदत नहीं, ये नशा है। और नशा सिर्फ शराब से नहीं होता, नशा हर उस चीज से होता है जो आपका इख्तियार छीन ले। पहला कुरंथियों बाब 6 आयत 12 का मफहूम ये है, हर चीज जायज हो सकती है, लेकिन हर चीज फायदा नहीं देती, और मैं किसी चीज के कब्जे में नहीं आऊंगा। आज आपका मूड फोन डिसाइड करता है, आपकी नींद फोन डिसाइड करता है, आपका फोकस फोन डिसाइड करता है, आपकी सेल्फ वर्थ फोन डिसाइड करती है। तो फिर कब्जा किसका हुआ, आपका या फोन का? अब आइए उस झूठ पर जो सबसे ज्यादा कातिल है, फेक सेल्फ। आप ऑनलाइन वो दिखाते हैं जो आप नहीं। आप अपने चेहरे को एडिट करते हैं, आप अपनी लाइफ के सिर्फ क्लीन मोमेंट्स दिखाते हैं, आप अपनी खुशी को एग्जैजरेट करते हैं, आप अपने गम को अटेंशन के लिए प्रेजेंट करते हैं, आप अपने आप को ब्रांड बना देते हैं, और फिर आप अपने ही ब्रांड के वर्कर बनकर रह जाते हैं। रोज मेंटेन, रोज पोस्ट, रोज प्रूव। यानी आपको अपनी ही जिंदगी जीने की इजाजत नहीं रहती, आपको सिर्फ परफॉर्म करना होता है। बाइबल कहती है, 1 सैमुएल बाब 16 आयत 7, इंसान जाहिरी सूरत देखता है मगर खुदा दिल को देखता है। आप अपनी सूरत को इतना सेफ रखते हैं कि कैरेक्टर मरने लगता है। आपकी बात में सच कम हो जाता है, आपकी नजर में पाकी कम हो जाती है, आपके इरादे में सफाई कम हो जाती है, लेकिन ऑनलाइन पिक्चर परफेक्ट होती है। ये रूहानी हिपोक्रेसी है। और हिपोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप अंदर से 2 टुकड़े हो चुके हैं। मत्ता बाब 6 आयत 22 का मफहूम ये है, जहां आपका खजाना है वहां आपका दिल भी होगा। आज आपका खजाना क्या है? फॉलोअर्स, ट्रेंड्स, वैलिडेशन, अटेंशन। फिर दिल का रुख उधर ही होगा। और जब दिल उधर हो जाए तो खुदा का कलाम आपको हैवी लगेगा, दुआ आपको बोरिंग लगेगी, इबादत आपको स्लो लगेगी, क्योंकि आपकी रूह को जंक फीड मिल रहा है।
अमसाल बाब 4 आयत 23 कहती है, अपने दिल की हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी के चश्मे उसी से फूटते हैं। आप अपने दिल में रोज क्या डाल रहे हैं? गीबत, रेज कंटेंट, लस्ट बेट, कंपैरिजन, फ्लेक्स, फेकनेस। फिर आप हैरान क्यों होते हैं कि सुकून क्यों नहीं? सुकून तब आता है जब दिल साफ होता है। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सबसे डेंजरस चीज ये है कि आपकी रियल लाइफ ऑलरेडी प्रेशर से भरी होती है। मार्क्स, करियर, घर के मसाइल, सेल्फ एस्टीम, और फोन आपको एस्केप दे देता है। मगर एस्केप हीलिंग नहीं होती, एस्केप सिर्फ डिले होता है। और डिले का नतीजा ये होता है कि आपका कैरेक्टर डेवलप ही नहीं होता, आपका सब्र मर जाता है, आपका डिसिप्लिन मर जाता है, आपका फोकस मर जाता है, आपका फ्यूचर साइलेंट तरीके से कुरोड़ हो जाता है। ज़बूर बाब 90 आयत 12 में दुआ है, हमें अपने दिन गिनना सिखा ताकि हम हिकमत वाला दिल हासिल करें। लेकिन आज आप दिन नहीं गिन रहे, आप रील्स गिन रहे हैं। आप घंटे नहीं गिन रहे, आप स्ट्रीक्स गिन रहे हैं। आपका वक्त आपकी जिंदगी का खून है और आप इस खून को स्क्रीन के लिए डोनेट कर रहे हैं बिना ये सोचे कि आप खुद कमजोर हो रहे हैं। और अब वो बात जो सबको हिला देती है, आपको लगता है आप बस देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ बन रहा होता है। जो चीज आप बार बार देखते हैं वो आपका स्टैंडर्ड बन जाती है। फिर जो पहले गुनाह लगता था वो नॉर्मल लगता है। जो पहले शर्म थी वो मीम बन जाती है। जो पहले हया थी वो आउटडेटेड बन जाती है। यही रूहानी नंबिंग है। अय्यूब बाब 31 आयत 1 में अय्यूब कहता है, मैंने अपनी आंखों से अहद किया कि मैं बुरी नजर नहीं डालूंगा। आज आपकी आंखें किसी अहद में नहीं, आपकी आंखें एल्गोरिदम के हवाले हैं। और एल्गोरिदम पाक नहीं होता, एल्गोरिदम मुकद्दस नहीं होता। एल्गोरिदम पैसा चाहता है, और पैसा तब बनता है जब आप कंट्रोल खो दें। रोमन्स बाब 12 आयत 2 कहती है, इस दुनिया के हमशक्ल ना बनो, बल्कि अपनी अक्ल की नई हो जाने से बदल जाओ। लेकिन आज हमशक्ल बनना गोल बन चुका है। ट्रेंड के बगैर आपको लगता है आप एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए आप अपनी यूनिकनेस को कत्ल कर देते हैं। आप अपनी रूह की आवाज बंद कर देते हैं। आप अपनी फितरत को म्यूट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप एक्सेप्टेड रहें। यरमिया बाब 2 आयत 13 में खुदा अपनी कौम को कहता है, उन्होंने मुझे बहते पानी के चश्मे को छोड़ दिया और अपने लिए टूटे हुए हौज खोदे जिनमें पानी नहीं ठहरता। आज का फोन टूटा हुआ हौज है। आप घंटे भरते रहते हैं मगर अंदर प्यास रहती है। आप इतना कंज्यूम करते हैं फिर भी खाली रहते हैं, क्योंकि रूह का खालीपन कंटेंट से फिल नहीं होता। रूह का खालीपन सिर्फ खुदा की हुजूरी से फिल होता है। अब एक और एक्सपेरिमेंट जो आपको ब्रूटली एक्सपोज करेगा। आज आप फोन की स्क्रीन टाइम सेटिंग देखिए, फिर आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर इतना वक्त मसीह के साथ होता, बाइबल के साथ होता, स्किल के साथ होता, फैमिली के साथ होता, तो मेरी जिंदगी कहां होती? फिर एक और सवाल, आप अपनी लाइफ का सबसे कीमती रिसोर्स किसको दे रहे हैं? खुरूज का पहला हुक्म या एल्गोरिदम का पहला हुक्म? यूहन्ना बाब 10 आयत 10 में लिखा है, चोर सिर्फ चोरी करने और कत्ल करने और हलाक करने आता है, लेकिन मसीह इसलिए आया कि जिंदगी और भरपूर जिंदगी मिले। आपको लगता है फोन आपको लाइफ दे रहा है, लेकिन असल में ये आपसे लाइफ चुरा रहा है, नींद चुरा रहा है, फोकस चुरा रहा है, प्यूरिटी चुरा रहा है, कॉन्फिडेंस चुरा रहा है, फैमिली का टाइम चुरा रहा है, खुदा की आवाज सुनने की सलाहियत चुरा रहा है। अब हल मीठा नहीं होगा, हल रियल होगा। आपको फोन से लड़ना होगा, अपनी रूह की हिफाजत के लिए सख्ती करनी होगी। मत्ता बाब 5 आयत 29 का मफहूम ये है, जो चीज आपको गिराती है उससे दूर हो जाइए। आपके लिए वो चीज कोई ऐप हो सकती है, कोई पेज हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई आदत हो सकती है। कट कीजिए, डिलीट कीजिए, अनफॉलो कीजिए, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, फोन को बेड से बाहर कीजिए। सुबह उठकर पहले खुदा को दीजिए, फिर स्क्रीन को, क्योंकि जो पहला होता है वही रब होता है। और आप अपनी आइडेंटिटी को वापस मसीह में रखिए। आपकी वर्थ आपके फेस से नहीं, आपके फॉलोअर्स से नहीं, आपके स्टेटस से नहीं, आपके एस्थेटिक से नहीं। यूहन्ना बाब 3 आयत 16 का मफहूम ये है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। आपकी कीमत क्रॉस पर फिक्स हो चुकी है। अब आप अपनी कीमत लोगों के रिएक्शन से क्यों मांग रहे हैं? आज आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता इजी है, स्क्रॉल, एस्केप, फेक।
और धीरे धीरे अंदर से मर जाना। दूसरा रास्ता मुश्किल है, डिसिप्लिन, प्योरिटी, साइलेंस, खुदा की तरफ वापस आना और फिर जिंदा हो जाना। अगर आप अपनी जिंदगी चेंज नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो हमें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो इंसान बदलना नहीं चाहता उसके लिए ये अल्फाज सिर्फ तकलीफ है, लेकिन जो इंसान आजादी चाहता है उसके लिए ये अल्फाज आज रात से नई जिंदगी का दरवाजा है।